Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Physics Galaxy Academy. Hi guys, how are you? Hope all are doing well and doing great in your lives. आज जी हम स्टार्ट करते हैं जी सेकंड टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। उससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जी हम डेबियन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। Describe the Debian-Germer experiment to verify de Broglie hypothesis about the dual nature of radiation and matter. जी जो डी ब्रॉगले ने जो हमें हाइपोथेसिस दिया था, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था वो। उसमें जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था वो भी डुअल नेचर के बारे में था, रेडिएशन और मैटर की। तो इस हाइपोथेसिस को, इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई किसने किया, कंफर्म किसने किया, प्रूफ किसने किया? डेवियन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, डेवियन जर्मर जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूफ किया। चलिए जी हम देखते हैं कैसे प्रूफ किया। जी डेवियन जर्मर एक्सपेरिमेंट। द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ डुअल नेचर। जी डी ब्रोगली ने भी यही हाइपोथेसिस लिया था कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो डुअल नेचर होती है। इट बिहेव्स एज वेव व्हेन ट्रेवल्स एंड बिहेव एज पार्टिकल व्हेन कोलाइड। तो दिस हाइपोथेसिस इज एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म बाय डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, डेविसन और जर्मन ने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया, उसके डी ब्रोगले हाइपोथेसिस को लेते हुए। ऑपरेटर्स अब हम देख लेते हैं उसने क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ किया। डेविसन और जर्मन ने क्या ऑपरेटर्स यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। The apparatus used in experiment consists of electron gun, potential divider, nickel crystal detector and voltmeter as shown in the figure। जी उन्होंने डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन गन ली, पोटेंशियल डिवाइडर लगाया, निकल क्रिस्टल को एज अ क्रिस्टल यूज़ किया, निकल मेटल को एज अ क्रिस्टल यूज़ किया, एक डिटेक्टर लगाया और एक वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के लिए और वोल्ट मीटर से जी करंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वोल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये जो सी है, ये जो यहाँ पर ऑक्टागोन बनी हुई है, ये बेसिकली एक निकल क्रिस्टल है जो कि साइड पर डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर रहा है एंगल और रेस को। और यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है और ये जो एफ जो है वो यहाँ पर जो है वो सर्किट लगाया है। ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गन है जो कि इसमें यूज़ होगी। ये 4-5 जो हैं वो ऑपरेटर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। अब देखते हैं इसने ये वर्क कैसे किया। डेविसन और जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया वो प्रोसेस देखते हैं, वर्किंग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट की कैसे होती है। चलें जी वर्किंग देख लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इज़ हीटेड विद अ बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन गन का जो फिलामेंट है उसको किससे हीट किया गया? बैटरी से हीट किया गया। ठीक है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, इधर हमें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि वी नॉट से जिसे हम शो करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बीम का, जो द बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स गेन्स काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो कि ई वी नॉट के इक्वल होगी। अब ये जो दिस बीम इज़ अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन अ निकल क्रिस्टल। अब हम इस बीम को फॉल करवाएंगे अपनी क्रिस्टल के ऊपर, जो कि हमने निकल मेटल का जो क्रिस्टल लिया है उस पर हम फॉल करवाएंगे नॉर्मली, यानी कि 90 के एंगल से। आप इसमें देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये देखें, ये जो है यहाँ पर डायरेक्टली जो है नॉर्मली के एंगल से यहाँ पर फॉल हो रही हैं रेज। ठीक है, क्रिस्टल के ऊपर। फिर हम इनका इफेक्ट देखेंगे, इधर रिफ्लेक्शन से क्या इफेक्ट होता है। तो फिर क्या होगा? नाउ दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्रिस्टल ट्रेवल्स टूवर्ड्स डिटेक्टर विच कैन बी रोटेटेड एट वेरियस एंगुलर पोजिशंस। अब ये जो बीम है इलेक्ट्रॉन्स का, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रिस्टल से जो बीम रिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का बीम जब रिफ्लेक्ट होगा निकल क्रिस्टल से, तो वो डिटेक्टर की तरफ मूव करेगा। डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा एंगल को एट वेरियस एंगुलर पोजिशंस, डिफरेंट एंगुलर पोजिशंस पर डिफरेंट एंगल से जो है वो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा रेस को। रिफ्लेक्ट होने के बाद द इलेक्ट्रॉन करंट इज़ रिकॉर्डेड। जो करंट रिकॉर्ड होगा डिटेक्टर से,
The electron current is recorded by detector for different voltages and corresponding angle theta made between incident beam and reflected beam. जो इलेक्ट्रॉन करंट डिटेक्ट किया डिटेक्टर ने रिकॉर्ड किया डिफरेंट वोल्टेजेस पे और डिफरेंट एंगल्स पे, बेसिकली वो किसके दरमियान किया, इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान एंगल बना और डिफरेंट वोल्टेजेस पे जो है वो करंट रिकॉर्ड किया डिटेक्टर ने, ठीक है, ये काम डिटेक्टर ने किया। अब हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट क्या हुआ वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से। जब वोल्टेज डिक्रीज़ करते हैं तब हमारे पास करंट क्या हो जाता है, करंट की पीक बनती है और फिर वो फ़ौरन से, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, डिटेक्टर करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है, 54 वोल्ट पे जो है वो पीक जो है वो मैक्सिमम आई है और फिर से वो कम होना शुरू हो गई, ठीक है। पहले वो कम थी, फिर पीक पे गई, फिर से वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो फिर वो यही ग्राफ की जो है वो एक्सप्लेनेशन थ्योरी में बता रहा है कि डेविसन और जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया और उनका क्या ग्राफ बना था और उनके पास क्या रिजल्ट आए थे। जो एज वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट फर्स्ट अटेन अ पीक एंड देन डिक्रीजेज, वो यही बात कर रहा है ग्राफ में कि पहले जो है वो वोल्टेज इंक्रीज़ किया, जब हमने वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो करंट जो है वो एकदम से जो है वो पीक पर चला गया और फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ पीक इन द ग्राफ इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स स्कैटर्ड फ्रॉम एटम्स इन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट प्लेन से जो एटम्स थे उनसे जो वेव्स स्कैटर्ड आउट हुई थी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हुई थी और उसकी वजह से जो है वो पीक हमारे पास बनी थी ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में पीक क्यों बनी, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स से क्रिस्टल के जो है वो एटम्स से जो है वो वेव्स जो है वो टकराई और फिर उससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और हमारे पास जो है वो एक पीक अपीयर हो गई, ठीक है। ये आपको ग्राफ में नज़र भी आ रही होगी। दिस लुक्स समथिंग सिमिलर टू डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स रेज। वो बता रहा है कि ये किसी एक तरह से डायफ्रैक्शन पैटर्न जो था एक्सरेज का सिर्फ उसकी तरह से दिखता है ये ग्राफ, ठीक है। एक्सरेज का ग्राफ भी कुछ इसी तरह से आता है, जब उसमें एक्सरे डायफ्रैक्ट होती हैं, एक्सरेज जो जब डायफ्रैक्ट होती हैं तब भी वो ग्राफ जो है वो इसी तरह से आता है। तो वो इसको कंपेयर कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हुई इसको कंपेयर कर रहा है एक्सरे डायफ्रैक्शन के साथ। हैंस दिस एक्सपेरिमेंट इज एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। द पीक वैल्यू इन द ग्राफ कैन बी एक्सप्लेन बाय ब्रैग्स फार्मूला। फिर जो पीक वैल्यू आई थी ये किसने एक्सप्लेन की, हमारे पास ब्रैग ने, ठीक है। ब्रैग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हमें प्रूफ करके दिया, प्रूफ एक्सप्लेनेशन दी पीक की, पीक वैल्यू की, ठीक है। ये जो 54 वोल्टेजेस पे जो ग्राफ है ये किसने दिया था, ब्रैग्स ने। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, अ स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्टेड पीक, एक स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्टेड पीक अपीयर हुई। यहाँ पर देखें वी नॉट पर V54 वोल्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग पीक अपीयर हुई हमारे पास। फॉर स्कैटरिंग एंगल थीटा 50 डिग्री इज ऑब्जर्व्ड। एंगल जो है यहाँ पर 50 डिग्री ऑब्जर्व किया, किसने ऑब्जर्व किया, डिटेक्टर ने, ठीक है। तो हमारे पास एंगल आ गया और ये वोल्टेज आ गया। द इंटेंसिटी ऑफ द डायफ्रैक्टेड बीम ड्रॉप्स व्हेन एवर एंगल और द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज चेंज्ड फ्रॉम दीज वैल्यूज़। ये जो इंटेंसिटी है डायफ्रैक्टेड बीम की ये अचानक से क्या हुई, ड्रॉप आउट हुई जब एंगल जो है वो क्या होने लगा, इंक्रीज एंगल की वैल्यू में और स्कैटरिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डायफ्रैक्टेड बीम में जो है वो उसकी इंटेंसिटी में इन डिक्रीज़ आने लगा, ठीक है। क्योंकि एंगल जब हम हमारे पास चेंज होगा या हमारे पास वोल्टेज चेंज होगा तो हमारे पास एंगल भी चेंज होगा और उसकी वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो डायफ्रैक्टेड बीम की ड्रॉप आउट हो गई, यानी कि कम हो गई, ठीक है, ड्रॉप्स हो गई। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट, अब वो इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हुई, कि हमारे पास डायफ्रैक्शन कैसे हुई। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास, ये क्रिस्टल का उसने स्ट्रक्चर बनाया है। जो क्रिस्टल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो एटम से टकरा रही हैं वेव्स इलेक्ट्रॉन बीम की, उसमें देखिए जो लेटिस स्पेसिंग है और ये स्कैटरिंग एंगल बना रहा है और ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहे हैं वो डिफरेंट एंगल से टकरा रहे हैं और लेटिस स्पेसिंग, लेटिस स्पेसिंग क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है एटम्स का एक दूसरे के दरमियान, उसे हम लेटिस स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। जिसे वो होल से भी एम्प्टी होल से भी शो कर रहा है लेटिस स्पेसिंग को। अब देख लेते हैं वो क्या बता रहा है इसके एक्सप्लेनेशन रिजल्ट की हमारे पास। द डाइफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लेन ऑफ एटम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम हैविंग एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन अ निकल क्रिस्टल। वो कह रहे हैं डायफ्रैक्शन हमारे पास कब होगी, प्लेन्स की, एटम्स के प्लेन्स में डायफ्रैक्शन कब हमारे पास अकर होगी, जब इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी जो है वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और वो
फॉल किस पे करवा रहे हैं हम, निकल क्रिस्टल पर, ठीक है। डायफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कब होगा, जब एनर्जी जो है वो हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये किसने हमें एक्सप्लेनेशन दी, ये ब्रैग्स ने दी, ठीक है। ब्रैग्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें इस वैल्यू की जो है वो एक्सप्लेनेशन दी। द पैरेलल रोज ऑफ एटम्स लाइंग ऑन द क्रिस्टल सरफेस एक्ट एज ग्रेटिंग लाइंस हैविंग ग्रेटिंग स्पेसिंग डी इज इक्वल्स टू 215 पिकोमीटर। जो पैरेलल रोज बन रही हैं एटम्स की, जो कि क्रिस्टल सरफेस पे लाई कर रही हैं, वो किस किस क्या एक्ट कर रही हैं, एज अ वो ग्रेटिंग लाइंस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। हैविंग, उनकी स्पेसिंग जो है वो डी इज इक्वल्स टू 215 पिकोमीटर है, ठीक है। द प्रिंसिपल मैक्सिमा का कहाँ पर बनेगा, हम पता ये फार्मूला है ब्रैग्स का, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा फॉर एन। अगर हम n की पावर 1 लें, फर्स्ट ऑर्डर लें हम डायफ्रैक्शन पी का, तो लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल्स टू डी, हमारे पास क्या है स्पेसिंग 215, और साइन थीटा हमारे पास क्या बन रहा था 50 का है, 50 का ही यहाँ पर अभी आपको हमने बताया कि 50 का यहाँ पर एंगल बन रहा है, जो कि हमारे पास मैक्सिमम लैम्डा कितना आएगा 165 पिकोमीटर। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज वेव्स बिकॉज डायफ्रैक्शन इज वेव फिनोमेना। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आई डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से, वो हमारे पास आई लैम्डा इज इक्वल्स टू 165 पिकोमीटर। ये आपने याद रखनी है, MCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और ज़ाहिर सी बात है जो कांस्टेंट वैल्यूज़ आती हैं एक्सपेरिमेंट की हम याद ही रख सकते हैं इसमें, हम जो है वो, ताकि हमारे पास मिस्टेक होने का चांस कम हो। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बिहेव कर एज अ वेव बिकॉज डायफ्रैक्शन इज वेव फिनोमेना, क्योंकि डायफ्रैक्शन इटसेल्फ वेव फिनोमेना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं एज अ वेव। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ हम देख लेते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है। द एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज वेव। जो एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो हमेशा बिहेव एज अ वेव बिहेव करता है, ठीक है। क्योंकि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि जब वेव ट्रैवल करती है वो एज अ वेव इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हैं तो वो एज अ वेव बिहेव करते हैं, और जब कोलाइड करते हैं तो एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास लैम्डा जो है हम इज इक्वल्स टू एच ओवर एम कैपिटल वी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स बाय वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल्स टू 54 वोल्ट इज गिवन है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, ई वी नॉट के इक्वल। ये हम दो, हमारे पास दोनों क्वेश्चन बन गई। और हमारे पास वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन ने जो गेन की हुई थी वो हमारे पास क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। 2 जो है वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एम ई वी नॉट बन जाएगा। अगर हम दोनों साइड्स पे हम इसका अंडर रूट लें तो हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एम वी रिमेनिंग रहेगा, और इज इक्वल्स टू इधर हमारे पास राइट हैंड साइड पे अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगी। अब हम इस वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, ई वी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट। तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर अंडर रूट 2 एम ई वी नॉट आ गया। हमारे पास एच जो है इस इक्वेशन में प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नॉट की हम वैल्यू पुट करें 54, एच की हम वैल्यू पुट की 6.63 क्रॉस 10⁻34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। 2 इज एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg होता है, ठीक है। और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻19 के इक्वल होता है। वी नॉट हमारे पास 54 होता है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई 166 क्रॉस 10⁻12 मीटर इक्वल्स टू 166 पिको मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो क्या आई 165 पिकोमीटर, और जो कि और हमारे पास डी ब्रोगली फार्मूले ने 166 पिकोमीटर कैलकुलेट करके दी, ठीक है। डी ब्रोगली फार्मूले से हमने कैलकुलेट की तो वो 166 आई, और जबकि हमने डेविसन और जर्मन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की वैल्यू वो 165 पिकोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, 166 पिकोमीटर के। अब हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इट इज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव एंड ट्रेवल्स। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज कन्फर्म्ड by Davison and German experiment। ये जो फार्मूला था, ठीक है, ये तो हमारे पास डी ब्रोगली की वेवलेंथ से आ गया, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हमारे पास डेविसन और जर्मन ने जो दी वो हमें 6165 दी, ठीक है। तो उन्होंने भी ये प्रूफ कर दिया कि वाकई डी ब्रोगली ने सही हाइपोथेसिस लिया था, तो जी उन्होंने प्रूफ कर दिया। अब इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इफ़ यू हैव आगे जो है वो हम
दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।